अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, यानी कि जो फोर्थ है और एट्थ टर्म है उन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है हमें 24, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, और जो सिक्स्थ और टेंथ टर्म है उनका सम हमें दे रखा है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी कि हमें पहली तीन टर्म्स निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है, सम ऑफ फोर्थ टर्म। सबसे पहले हम A4 लिखते हैं। A4 इज इक्वल टू, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। सेम ऐसे हम लिखते हैं A8 का फॉर्मूला, A8 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 7D। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास A प्लस 3D प्लस साथ में A प्लस 7D। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, A और A कितना होता है 2A, प्लस साथ में आ जाएगा मेरे पास 7 और 3 10D इज इक्वल टू, और वैल्यूज़ कितनी दे रखी है हमें इसकी 24। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 24। यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा A प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10 इज इक्वल टू साथ में 24। अब ये जो 2 है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं और ये डिवाइड में चला जाएगा। A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 बाय में 2, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि A प्लस 5D की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 12, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम ऐसे हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए हमें क्या बोला गया है, जो सिक्स्थ टर्म है और जो टेंथ टर्म है उनका सम हमें 44 गिवन है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले सिक्स टर्म को लिखते हैं, यानी कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें सम 44। दोनों को ओपन करते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D, साथ में आ जाएगा प्लस में A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए A और A को दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 2A, प्लस 5 और 9 कितने होते हैं 14D इज इक्वल टू 44। अब फिर से वही करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा देखिए A प्लस 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 44। और अब ये जो 2 है हमारे पास लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 बाय में 2। इस 2 से इसको कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 इक्वेशनें बना ली हैं। पहले हमने फोर्थ और एट्थ टर्म का सम निकाला, फिर उनको वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली A प्लस 5D, और सेम ऐसी हमने A6 और A10 का सम निकाला और वहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिली A प्लस 7D। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, साथ में यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। देखिए जो भी वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती है या जो भी इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती है उसमें क्या करते हैं हम, जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको ऊपर लिखते हैं और जो आपने सब्ट्रैक्ट करनी है वो आप नीचे लिखते हैं, माइनस करनी होती है जो। ठीक है, दोनों के साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा,
7 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2D इज इक्वल टू, और इधर मेरे पास कितना आएगा देखिए 22 में से 12 को माइनस करें कितना आएगा 10। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास जो D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, D इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 10 बाय में 2, और इसको कट करेंगे तो 2 5 जा 10, यानी कि D की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो D की वैल्यू 5 आई है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आप चाहे तो इसको 2 में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, a प्लस 5 साथ में यहाँ भी 5 इज इक्वल टू 12। तो आ जाएगा a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करते हैं, ये जो 25 है इसको उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 13 माइनस 25, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे, 12 माइनस 25। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 13। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो a की वैल्यू है इसको हमने निकाल लिया। अब फाइनली हमारा जो काम रहता है वो निकालना रहता है a2 को, क्योंकि हमने इनकी 3 टर्म्स बतानी है। स्टार्टिंग में बोला गया ना कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल लिया है a की वैल्यू। अब हम a2 निकालते हैं। a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a प्लस डी लगाओ, यहाँ पे a कितना है हमारे पास माइनस के 13 प्लस d कितना है हमारे पास 5। 13 में से 5 को माइनस करें कितना आएगा, माइनस के 8 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम a3 निकाल लेते हैं। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। a कितना है हमारे पास माइनस के 13 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करो इसको, 5 2 जा 10 और 10 में से 13 को माइनस करें कितना आएगा माइनस के 3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, KP बन जाती है जिसकी फर्स्ट टर्म है माइनस के 13, सेकेंड टर्म है माइनस के 8 और थर्ड टर्म है माइनस के 3 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 क्वेश्चन की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है देखिए, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव ने जो है 1995 में वर्क स्टार्ट किया एट एनुअल सैलरी ऑफ Rs 5000, यानी कि उसकी जो साल की सैलरी थी वो थी 5000। ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी कि उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। कहने का मतलब क्या है कि 1995 में उसने 5000 की सैलरी से स्टार्ट किया तो 1996 में उसको 5200 रुपये मिलेंगे, यानी कि 5200। सेम ऐसे ही जब हम 1997 में जाएंगे तो उसको 5400 रुपये मिलेंगे, मतलब हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं उसके सैलरी में। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। हमें बताना है कि उसकी इनकम जो है 7000 रुपये कब होगी। ठीक है, यानी कि उसको कितने साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए उसकी जो एनुअल इनकम है स्टार्टिंग में कितनी है 5000, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास वो आ जाएगी 5000। उसने बोला है 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सेकंड जो आएगी वो आएगी 5200। थर्ड में फिर दोबारा से 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5400। फिर दोबारा से 200 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना आएगा 5600 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 7000। उसने बोला है ना कि 7000 उसकी सैलरी कब होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ से a निकाल लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास है 5000। ठीक है, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, d की वैल्यू मेरे पास आएगी 5200 माइनस 5000। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 200, यानी कि d और a की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब उसने बोला क्या है कि 7000 सैलरी उसकी होनी चाहिए लास्ट तक। तो जो लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है उसको हम लिखते हैं an से। तो an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7000। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस n-1 साथ में d इज इक्वल टू an। क्लियर है।
यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू होती है 5000 प्लस एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसको एस टी लिखो, और डी की वैल्यू मेरे पास है 200 इज इक्वल टू ए एन मेरे पास है 7000। अब क्या करते हैं, जो 5000 है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n-1, साथ में आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। ठीक है, n-1 200 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं 7000 में से 5000 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 2000। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, जो 2000 है इसको डिवाइड करते हैं हम 200 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको 2 पे कट करो, 2 1 जा 2 और साथ में 0, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 10। अब फाइनली क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 10 + 1, और 10 और 1 कितना होता है हमारे पास 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से क्या है आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे भी आपकी जनरल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप सैलरी से रिलेटेड भी कोई भी इस तरह की जो है इंक्रीमेंट वगैरह वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मेरी सैलरी इतनी है और मैं हर साल इतने का इंक्रीमेंट लेता हूँ तो मेरे को कितने साल लगेंगे उस सैलरी तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो आपकी जनरल लाइफ में भी ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट हमारे पास है, देखिए पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसको। रामकली सेव्ड Rs5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी कि रामकली जो है 5 रुपये सेव करती है फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और वो हर हफ्ते अपनी वीकली सेविंग बढ़ा रही है बाय Rs 1.75। ठीक है, यानी कि पहले वीक में वो 5 रुपये सेव करती है, दूसरे वीक में वो 5 रुपये में 1.7 ऐड करके करेगी, यानी कि 6.75 ऐड करेगी, तो वो टोटल जो इनकम उसकी सेव होगी सेकंड वीक में होगी 6.75। सेम ऐसे ही वो हर वीक में 1.75 जो है वो इंक्रीमेंट करती है। तो फर्स्ट जो सैलरी है उसकी वो कितनी है हमारे पास 5। ठीक है, और अगर हम बात करें उसकी वीकली सेविंग की तो वो कितनी दे रखी है हमें 1.75, यानी कितना इंक्रीमेंट करती है वो हर वीक में। एंड देन nth वीक इज सेविंग, यानी कि जो लास्ट में उसका वीक है वो उसने जो टोटल सेविंग की है वो 20.75 की है। तो हमें बताना है कि उस वीक का कौन सा नंबर है, यानी कि वो कितने वीक लगेंगे उसको इस इनकम तक पहुंचने के लिए, इस सेविंग तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये सेव किए, तो पहली टर्म हमारे पास 5 हो जाएगी। दूसरी में उसने क्या किया है 1.75 जो है वो उसमें ऐड करके सेव किए हैं, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 6.75। ठीक है, सिंपली इसमें ऐड करके लिखेंगे। अब फिर से दोबारा से इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 5 में जब 6.75 में हम दोबारा से 1.5 ऐड करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 0, और 7 और 7 14 और 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, तो यानी कि उसने इतने रुपए सेव कर लिए हैं। ठीक है, उलझना नहीं है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे इसमें प्लस करते जाएंगे सिर्फ, और नेक्स्ट जब हम टर्म निकाल लेंगे उसमें भी हम क्या करेंगे 1.75 को ऐड करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब ये जो लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है कि उसकी जो इनकम सैलरी है, यानी कि जो लास्ट में जो उसकी सेविंग है वो हो जाएगी 20.75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन ही है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया अभी। यहाँ पे भी हमारे पास कितना है A 5 है। ठीक है, और D की बात करें तो D हमारे पास कितना है 1.75। इस टाइप के क्वेश्चनों में चाहे आप D निकालें चाहे ना निकालें बात एक ही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप निकालने जाएंगे D की वैल्यू तब भी वही आएगी 1.75 जितने का इंक्रीमेंट उसमें हो रहा है। ठीक है, तो आप निकाल लें या ना निकाल लें कोई बात नहीं है उसमें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और जो लास्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज़, इसको हम बोलते हैं AN, तो AN की वैल्यू हमें गिवन है 20.75। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं AN का। AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D इज इक्वल टू AN। ठीक है, A की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 5 + n-1, और साथ में D की वैल्यू मेरे पास है 1.75 इज इक्वल टू AN मेरे पास है 20.75। देखिए जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपने बहुत ही ध्यान से करना है, इसमें कोई भी जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है।
तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इस 5 को हम उधर ले जाते हैं, n-1 साथ में 1.75 इज इक्वल टू 20.75, साथ में माइनस में 5 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं इसमें से। देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में है n-1, साथ में हमारे पास है 1.75 इज इक्वल टू, जब 20.75 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 15.75। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, n-1 को इधर रखते हैं और ये जो 1.5 है इसको डिवाइड में ले जाते हैं 15.75 के, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1.75। अब क्या करते हैं, n-1 लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहेगा, राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले इनके पॉइंट्स हटाते हैं हम, तो हमारे पास आएगा 175, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम नीचे 100 लगाएंगे, साथ में लिखेंगे मल्टीप्लाइड। अब देखिए नीचे जो वैल्यू मेरे पास है वो है 175। ठीक है, यानी कि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, जब इन डिजिट्स को हम नीचे 100 लिखेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे हम, और इसको कोशिश करते हैं कि 5 पे कट करने की। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, इसको भी 5 पे कट कर दो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, साथ में 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर से दोबारा से कट कर दो, 5 7 जा 35, इसको भी कट कर दो, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। अब इसको 7 के टेबल पे कट जाएगा, ये 7 9 जा 63। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9, इसको 1 को उधर ले जाते हैं, 9 और 1 10। तो n की जो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन से हमें देखने में क्या चीज़ हमें इसमें सीखने को मिली, वो चीज़ आप नोटिस करिए। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया था कि 5 रुपये वो सेव करती है फर्स्ट वीक में, इंक्रीमेंट होता है 1.75, और हमें बताना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितने वीक लगेंगे। तो हमें बताना था कितने वीक लगेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है 10, यानी कि उसको 10 वीक्स लगेंगे 20.75 की सेविंग करने के लिए, अगर वो 1.75 के हिसाब से सेविंग करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।